नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप की सीरीज में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है, कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है और किस महाद्वीप की पोजीशन कहाँ पर है, कौन सा महासागर कहाँ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जानने से पहले मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वर्ल्ड मैप की सीरीज का वीडियो आप लोगों तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच सके। तो आइए जानते हैं। देखिए, हमने आपको बता रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ओशियन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से स्टार्ट करना है, देखो टोटल महाद्वीपों की बात करते हैं तो 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और कौन कौन से महाद्वीप हैं? देखो ये यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये है एशिया। इनको नंबर हम एरिया के हिसाब से इनको नंबर देंगे। सबसे पहले कौन सा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप को 1 नंबर देंगे, सबसे छोटे महाद्वीप को 7 नंबर देंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसको नंबर देते हैं एशिया महाद्वीप है। जस्ट इसके नीचे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसको नंबर 2 देंगे। फिर उसके बाद नीचे के बाद ऊपर जाएंगे, ठीक है, नंबर 3 देंगे। ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, ये है दक्षिण अमेरिका। इसको नंबर 4 देंगे। दक्षिण अमेरिका के बाद फिर और नीचे जाएंगे, इसको बोलेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, ये 5वां महाद्वीप है। फिर उसके बाद जाएंगे यूरोप। ये यूरोप क्या है? 6ठा महाद्वीप है। यूरोप कहाँ है? इसमें आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला भाग पूरा यूरोप है और इसको हम 6 नंबर देंगे। इसके बाद 7वां नंबर कौन सा? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे छोटे वाले महाद्वीप को हम 7 नंबर देंगे। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस तरीके से ये 7 महाद्वीप हो गए हैं। इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, कैसे याद करना है आप लोगों को। सबसे पहले कौन सा बड़ा? एशिया। सबसे पहले ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद फिर अफ्रीका में नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे उत्तरी अमेरिका में, फिर नीचे आएंगे दक्षिण अमेरिका में, फिर और नीचे जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे, फिर और नीचे जाएंगे। तो 2 बार इसमें क्या करना है हम लोगों को? 3 बार ऊपर जाना है और 3 बार ऊपर जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है? 4 बार नीचे आना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको महाद्वीपों के बारे में। ये आप लोगों को ऑरेंज कलर में जो देख रहे हो, ये क्या है? रसिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और ये एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में आता है। देखो इसमें देख पा रहे हो कि इसका जो आधा पार्ट है वो किस में? यूरोप महाद्वीप है। और आधा पार्ट किस में है? आधे से ज़्यादा भाग एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद हम एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना था, लेकिन अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो गया है भारत। कौन सा देश हो गया है? भारत। तो दोनों ही देश, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी एशिया में है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये महाद्वीपों के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि 7 महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों के बाद हम बात करने वाले हैं महासागरों की। ठीक है, तो महासागर कौन कौन से महासागर कहाँ है? तो सबसे पहले हम लोग इधर देख पा रहे हैं, ये देखो, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अटलांटिक ओशियन। ये अटलांटिक ओशियन, ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक। उसके बाद देख पा रहे हैं हम लोग इंडियन ओशियन की बात करते हैं और उसके बाद देख पा रहे हैं सदर्न ओशियन। ठीक है, तो ये क्या है? महासागर है। तो हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखो एक चीज़ और आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि पैसिफिक ओशियन का पार्ट इधर भी है और पैसिफिक ओशियन का पार्ट इधर भी है। तो हम ये देख लीजिए, अगर पेज को हम मोड़ेंगे तो दोनों ही, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मतलब एक दूसरे में ही है। हम लोगों को इसमें दिख पा रहे हैं तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा महासागर की बात करते हैं, कौन सा है? मैंने आप लोगों को बताया पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। एक महासागर है यहाँ पर इंडियन ओशियन की बात करते हैं। ये एक ऐसा ओशियन है जो कि किसी देश के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ओशियन की हम लोग बात कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड मैप में और आप लोगों को यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करना है। देखो एक चीज़ और जान लीजिएगा कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अटलांटिक ओशियन है जो किसके बीच में है? ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच में ये अटलांटिक ओशियन है। तो ये आप लोग क्लियरली यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड
क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। किस में आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड आता है। यहाँ पर क्या है, ये ग्रीनलैंड हो गया है। एक कौन सा लैंड है, ये ग्रीनलैंड हो गया है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैप याद करना है। क्या करना है? इस तरीके से। इसके बाद छोटे छोटे समुद्री देश हैं यहाँ पर स्थित हैं, आप लोग को इसमें दिख पा रहे हैं। एक मैप के माध्यम से इसको देख पाएंगे, आपको जूम करके इसको देख सकते हैं। छोटे छोटे देश हैं, क्या है, ये छोटे छोटे देश हैं, इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह हो गया है, आपको इंडो मलेशिया हो जाएगा। ये यहाँ पर ये चाइना है, ये पूरा भाग चाइना वाला भाग है, ये पूरा चाइना है। इसके अलावा ये जापान है। जापान में 4 द्वीप हैं, होन्शु, केडो, क्यूशो, शिकोकू, ये 4 द्वीप जापान में, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्ल्ड मैप का पार्ट हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं वर्ल्ड मैप में। ये वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि देखो ये पूरा वर्ल्ड मैप दिया है आप लोगों को। ये नॉर्थ अमेरिका मैंने आप लोगों को बताया, ये साउथ अमेरिका हो गया है, दक्षिण अमेरिका, ये एशिया हो गया है, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया और ये कौन सा, अटलांटिक, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया पैसिफिक ओशियन जी है और ये कौन सा, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। एक आर्कटिक ओशियन भी है ऊपर, मैंने आप लोगों को उसमें बता नहीं पाया। तो ये एक आर्कटिक ओशियन ऊपर की साइड है, ठीक है। तो ये सारे ओशियन हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी महाद्वीप हैं उनके बीचों बीच से कुछ लाइनें निकलती हैं, ठीक है। इसमें से सबसे बीच में से जो लाइन निकलती है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। कौन सी, विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन आप लोग देख पा रहे हैं कि कौन कौन से महाद्वीप से निकल रही है। तो इक्वेटर लाइन क्या, साउथ अमेरिका से निकल रही है, अफ्रीका से निकल रही है और एशिया महाद्वीप से इक्वेटर लाइन निकल रही है। इसके अलावा इक्वेटर लाइन से ऊपर है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और इसके नीचे है ट्रॉपिकल ऑफ क्या है, कैप्सिकॉन, ठीक है। तो ये है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। कौन कौन से महाद्वीप से निकल रही है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये है नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका के बाद किससे आ रही है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये किससे निकल रही है, एशिया महाद्वीप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिकॉन की बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका से निकलती है, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही लाइनें निकलती हैं। वो कौन सा महाद्वीप है आप लोग यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हो। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही लाइनें निकलती हैं, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्सिकॉन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ऑफ इक्वेटर लाइन की बात करते हैं, ये क्या करती है, 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भूमध्य सागर कहाँ पर है, तो ये छोटा सा सागर है, भूमध्य सागर है। ये यूरोप के जस्ट नीचे है भूमध्य सागर, ठीक है। क्या है, यूरोप के जस्ट नीचे भूमध्य सागर है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ जूम के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये भूमध्य सागर हो गया है, भूमध्य सागर के, ये भूमध्य सागर हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप हो गया है, ये हो गया एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो स्वेज नहर है, यहाँ पर क्या होती है, स्वेज नहर है जो क्या करती है, जो क्या करती है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। स्वेज नहर क्या है, यहाँ पर हो गया लाल सागर आ जाएगा यहाँ पर। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर ये यूरोप भूमध्य सागर हो गया। अब यूरोप देखो मैंने आप लोगों को बताया कि स्वेज नहर तो क्या करती है, ये स्वेज नहर है, ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है, ये क्या आता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, ये भूमध्य सागर है, क्या है, ये भूमध्य सागर है पूरा, ये भूमध्य सागर क्या है, अलग कर रहा है इसको, ठीक है, क्लियर देख पा रहे हैं। इसके बाद एक पनामा नहर है, एक पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। यहाँ पर क्या है, पनामा नहर है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके से सुपरफिशियली मैंने आप लोगों को सिंपल वे में आप लोगों को बताया कि इसका वर्ल्ड मैप को किस तरीके से याद करना। आसानी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप की सीरीज में अब आगे हम आप लोगों को एक एक महाद्वीप के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो मेरा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है, इससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।